अवंतिका का शांत राज्य, एक रानी जिसकी सुंदरता पर चांद भी शर्मा जाए, और अंधेरी घाटी से उठता एक दानव महासिंह। एक रात रानी का अपहरण और एक राजा जो अकेले उतर पड़े मौत की गुफाओं में। प्रेम, साहस और अंधकार का अंतिम युद्ध। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले उत्तरी पर्वतों के बीच दसे अवंतिका नाम के राज्य पर राजा विक्रमदेव और रानी चंद्रलेखा शासन करते थे। चंद्रलेखा इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता को देखकर सूरज भी थम जाए और चांद भी शर्मा जाए। लेकिन इन ऊंचे पहाड़ों के उस पार एक अंधेरी घाटी थी, काल गुफा। वहां रहता था एक भयानक शैतान जिसका नाम था महासिंह। उसके सिर पर विशाल मुड़े हुए दो काले सींग थे, शरीर पहाड़ जितना बड़ा, आंखें लाल अंगारों जैसी और आवाज ऐसी जैसे किसी तूफान ने चट्टानों को चीर डाला हो। एक रात जब राज्य गहरी नींद में था, हवाएं अचानक ठंडी पड़ गईं, किले की मशालें खुद ब खुद बुझने लगीं, और तभी काल गुफा से निकला महासिंह रात के आसमान को फाड़ता हुआ किले तक पहुंचा। हाथ बढ़ाया और रानी चंद्रलेखा को उठाकर ले गया, जैसे कोई बाज एक कबूतर को हवा में दबोच ले। किले में हाहाकार मच गया। राजा विक्रमदेव को जब यह पता चला, उनकी आंखें रक्तवत लाल हो उठीं। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अकेले ही अंधेरे पर्वतों की ओर निकल पड़े। रानी को महासिंह अपनी काल गुफा में ले गया। वहां दीवारों पर पुराने योद्धाओं की टूटी ढालें, जंग लगे हथियार और अनगिनत हड्डियां बिखरी थी। हर जगह एक अजीब सी गंध थी, नमी, सड़न और जंग का मिश्रण। महासिंह गुफा के बीच खड़ा हुआ गरज कर बोला, चंद्रलेखा, मेरी रानी बन जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहां सदियों तक कैद रखूंगा। रानी ने कांपते हुए पर दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपने पति और अपने राज्य को कभी धोखा नहीं दूंगी। महासिंह की आंखों में क्रोध की ज्वाला और तेज हो गई। उसकी गरज से गुफा की चट्टानें कांप उठी। उधर राजा विक्रमदेव कठिन से कठिन रास्तों से गुजरे, कभी काले जंगलों से जहां पेड़ों की टेढ़ी शाखाएं अंधेरे में हाथों की तरह उन्हें पकड़ने को बढ़ती थी, कभी बर्फीली पहाड़ियों से जहां हवाएं चाकू जैसी चुभती थी। हर रात उन्हें महसूस होता कि कोई अदृश्य चीज उनके पीछे पीछे चल रही है। सांस जैसी धीमी फुसफुसाहट, परछाई जैसा अंधेरा, पर राजा नहीं रुके। अंततः वे पहुंच गए काल गुफा के सामने, जहां चारों तरफ काले पत्थर, गंधक की बदबू और ऊपर उड़ते चमगादड़ों की भयावह चीखें गूंज रही थी। गुफा में प्रवेश करते ही अंधेरा ऐसा लगा जैसे कोई जिंदा पर्दा हो। राजा की मशाल की रोशनी बस एक छोटे घेरे तक सीमित रही, और फिर अचानक धड़ाम, महासिंह उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसने गरज कर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुफा में घुसने की? मनुष्य, अब तू भी यही मरेगा। राजा ने तलवार उठाई। युद्ध शुरू हुआ। चट्टानों पर तलवार की टंकार गूंजती रही। महासिंह के विशाल कदमों से जमीन हिलती, उसकी पूंछ चट्टानों को तोड़ देती। राजा बार बार गिरते, पर हर बार उठ खड़े होते। रानी चिल्लाई, विक्रम। यही आवाज राजा को और प्रचंड बना गई। एक अवसर देखकर उन्होंने छलांग लगाई और अपनी तलवार पूरे बल से सीधे महासिंह के सीने में घुसा दी। एक भयंकर दहाड़ गुफा में गूंज उठी। महासिंह मिट्टी और धुएं जैसा होकर बिखरने लगा। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे बुझ गईं और अंत में वह राख बनकर गिर पड़ा। राजा ने रानी को मुक्त किया। दोनों गुफा से बाहर आए। पास के पर्वत पर पहली बार बहुत समय बाद सूर्योदय हुआ, जैसे प्रकृति ने भी राहत की सांस ली हो। राज्य में लौटकर उन्होंने नए सिरे से शांति और खुशहाली स्थापित की। लेकिन रात के सन्नाटे में कभी कभी पर्वतों के बीच एक धीमी दहाड़ अब भी सुनाई देती है। लोग कहते हैं महासिंह की आत्मा अभी भी भटकती है, एक दिन फिर लौटने के इंतजार में।